इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंशा ताहिर साहब। उनसे बात करेंगे और जानेंगे ड्रग्स एडिक्शन के हवाले से। सर, सबसे पहले तो मुझे इसका बताएं कि ये चीज़ क्या है और इनके केसेस जी अगर किसी में हो जाए, स्टूडेंट में ज़्यादा, यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है, तो उनके लिए क्या आप कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। ड्रग एडिक्शन बेसिकली एडिक्शन जो है एक, आप इसको एक डिज़ीज़ समझ लें, एक क्रॉनिक कंडीशन है, क्रॉनिक डिज़ीज़ विच इज़ ट्रीटेबल। और किसी चीज़, ड्रग या किसी सब्सटेंस का इस कदर आदी हो जाना कि उसके बगैर आपका गुजारा ना हो सके, सिंपली इसको ड्रग एडिक्शन कहते हैं। जैसे कि एडिक्शन में मैंने अभी बताया भी था डिटेल में कि एडिक्शन में 4-5 बड़े बड़े जो सब्सटेंसेस हैं या ग्रुप्स हैं जिनकी एडिक्शन है, जिसमें ड्रग अब्यूज़ से लेकर एडिक्शन तक। नंबर 1 जिस पे अल्कोहलिज्म था, उसके बाद ओपियाइड्स थे, हेरोइन था, और ड्रग अब्यूज़ और प्रिस्क्राइब ड्रग्स। यहाँ पे छोटे से लेकर बड़े तक जो है सब्सटेंसेस हैं, जैसे स्मोकिंग का, आप निकोटीन की एडिक्शन से लेकर हेरोइन, नारकोटिक्स और यहाँ तक आ जाता है। तो ये जो एडिक्शन है, ये इसके मुख्तलिफ फेजेस हैं कि पहले एडिक्शन में पहले आपकी हैबिचुएशन होती है, इसमें पहले मरहले में आप उसके थोड़ा सा आदी हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपको उसकी टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। पहले आप थोड़ी मिकदार उसकी बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर हैवी डोज भी। उसके बाद फिर इसको साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस का मरहला आता है, नफसियाती तौर पर बंदा एडिक्शन के लिए सोचता है कि वो होनी चाहिए। फिर फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस आती है कि इसमें जिस्म जो है वो रिसेप्टर्स पे जो ड्रग एक्ट करके केमिकल चेंज लाती है बॉडी में, बायोकेमिकल चेंज, जो उसके बाद फिर लास्ट मरहला जो एडिक्शन का है, फिर उसके बाद उसके एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस के। एडिक्शन जो है वो बहुत सी ड्रग्स हैं जिससे आम लोग जो है वो उसका शिकार हो जाते हैं। ज़्यादातर इसमें नौजवान ही इसका शिकार होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट इसमें पाए जाते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि जो फैक्टर्स हैं उनकी एक लंबी लिस्ट है, जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं कि जो काज करते हैं इस तरह का बिहेवियर। चूँकि एक इसमें जेनेटिक फैक्टर भी है, फैमिली हिस्ट्री भी होती है, और सोशल फैक्टर भी हैं, सोशियो इकनॉमिक फैक्टर भी हैं, और एनवायरनमेंट, आपका जो फैमिली, आपके कोलीग्स, आपकी कंपनी, आपका एनवायरनमेंट, और ये सारी चीज़ें हैं। अगर कोई एक फैमिली में इस चीज़ का रुझान है तो डेफिनेटली बाकी मेंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। और फिर ये है कि सोशियो इकनॉमिक, बाज़ लोग कहते हैं कि देखें, बाज़ लोग ऐसा होते हैं कि जो ऐसे गरीब लोग हैं वो नशा ख़रीद नहीं सकते, तो अमूमन जो एफ्लुएंट फैमिलीज़ में जहाँ पे एक्स्ट्रा मनी आप बच्चे को दे दें तो वो लाजमी फिर एक नया एक्सपेरिमेंट करता है, तो एडिक्शन का शिकार हो जाता है। और फिर आपकी कंपनी, आप वेल नाउन सेइंग है कि मैन इज़ नाउन बाई द कंपनी ही कीप्स। तो कंपनी में चूँकि यंग एज जो होती है, इसमें जो होता है कि टीन एज में जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, और इसमें वो एक्सपेरिमेंटल और कंपनी में दोस्ती की वजह से या सोशल डिप्राइवेशन, वो सारे जो एलिमेंट्स हैं जो बंदे को आइसोलेशन है, वालिदैन की तवज्जो ना देना, सेल्फ नेगलेक्ट की तरफ बंदा आ जाता है। जब बंदे का डिप्रेशन का शिकार हो जाए फिर भी वो नशे का सहारा ले सकता है। जो ज़्यादातर चूँकि ये उम्र होती है, ये बड़ी जज्बाती उम्र होती है, इसमें इमोशंस, आपकी मेंटल स्टेट, आपके जो है ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो इस उम्र में किसी को कोई साइकोलॉजिकल, इमोशनल कोई दचका लगता है, किसी की अमूमन ये होता है कि अगर हम देखें, बीइंग अ डॉक्टर, मेरा एक्सपीरियंस भी है कि बाज़ लोग किसी टारगेट गोल को अचीव ना कर सकें, इम्तहान में नाकाम हो जाएं, मोहब्बत में नाकामी भी एक बड़ा फैक्टर है बेवकूफ़ बच्चों में, और कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो इस उम्र में, तो ये बड़ा फैक्टर है। फिर वो नशे की लत में पड़ जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो उनकी सेहत, इवन कि इसका कदर ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और मौत के मुँह में चले जाते हैं। ना सिर्फ एक जान जाती है बल्कि उसकी फैमिली, माशरा, सारे लोग ही उसका शिकार हो जाते हैं। और फिर इसकी लानत से बचने के लिए हमने ये किया, आज का जो सेमिनार था इसमें हमने डिटेल में बात की कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, काजेटिव, इसके नुकसानात क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, किस हद तक हैं, कौन से ग्रुप्स हैं, जो अल्कोहलिज्म हो गई, कैनबिस हो गया, ड्रग्स एब्यूज़ हो गई, ओपियाइड्स, एनाल्जेसिक्स जो मिसयूज़ एडिक्शन उसकी है, और उसके अलावा हेरोइन जो सबसे स्ट्रांग, ये चीज़ें जो हैं ये फैल रही हैं। इसकी रोकथाम के लिए एक तो हमने नौजवानों को सिलेक्ट किया, और नौजवानों को इससे बचाने के लिए एक तो इंतहाई ज़रूरी है कि उनको इस तरह की अवेयरनेस दी जाए। ये बहुत अच्छा सेमिनार था, नौजवानों को अवेयर किया। दूसरा, मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करूँगा कि बच्चा होता है कि बच्चा चाहे नर्सरी का बच्चा हो या
FSC का बच्चा हो, वो हर वक्त आपको उस बच्चे की लुक आफ्टर, उसकी देखभाल और उसकी आपने उस पर नज़र रखनी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मामलात को समझें कि वो क्या चाहता है, क्या कोई उसको किसी ग्रीफ का शिकार है, किसी डिप्रेशन का शिकार है, उसकी कोई ऐसी चीज़ है जो उसके गोल नहीं अचीव हो रहे, उसके साथ आप टाइम दें बच्चे को। अब ये होता है कि बच्चों को हम हॉस्टल में छोड़ देते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स नहीं होते, तो बच्चे हॉस्टलों में बग़ैर माँ बाप के एक तरह के आज़ाद वो माहौल होता है, और फिर दूसरा वहाँ पे उनको तरह तरह के ज़िंदगी में मसाइल, स्ट्रेस, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो कुछ नॉर्मली जो उसको कोप नहीं कर सकते, तो वो भी बैड कंपनी का शिकार होकर, नशे का शिकार, ड्रग्स का एडिक्शन हो जाती है। तो फिर ये होता है कि अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं और मौत के मुँह में चले जाते हैं। वालिदैन के लिए भी फिर उम्र भर का दुख रहता है। तो अपने बच्चों पर नज़र रखें। आजकल ये जो PUBG गेम है, हमारे छोटे बच्चे में देख रहा हूँ कि ये भी इसका एडिक्शन है, ये भी एडिक्शन करती है। इसका भी इसको तदारक ज़रूरी है कि वालिदैन बच्चों पे कड़ी नज़र रखें। हॉस्टल में जो बच्चे हैं उनको हॉस्टल के वार्डन, उनके पेरेंट्स बिल्कुल वो ऑन बोर्ड हों, बच्चे की एक्टिविटीज़ पे हो कड़ी नज़र हो वालिदैन की अपने बच्चों पे, ताकि वो बैड कंपनी का शिकार ना हो जाएँ, किसी ऐसे ग्रोह के हथे ना चढ़ जाएँ, और उनकी अखलाकी तरबियत। और मेरा ख़्याल है कि अगर हम अपने मज़हब पे चलें, जो हमारा प्यारा दीन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तलीमात हैं, उस पे हम चलें तो हर चीज़ से बचा जा सकता है, हर शैतानी काम से, हर गुनाह से। तो बचाने वाला वो हमारा दीन है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।